मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋण नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ, प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई।
बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ। मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, ये सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहां लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहां कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा, तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है।
बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए। पर मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू अकेला कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं, तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था। विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। 2 पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर-दर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। यह यादें तुझे विनम्र बनाएंगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएंगी। 3, सही लोगों के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परख कर दूरी बनाए रखना सीख। 4, सेवा और दान करना। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। 5, अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्यों और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है वह स्थायी होता है और जो धोखे से मिलता है
वह छीन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है तो उस सपने को दाग मत लगने देना। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ स्थायी रहेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन, सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति और वह संतोष कि तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ, जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में गिना जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे। तू ऐसा करेगा तो यह बदलाव कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हर दिन नया आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में सक्रिय रूप से कदम रखती हूँ तो सबसे पहले मैं तुझे संकेत देने लगती हूँ। यह संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी तेरे आसपास की घटनाओं में और कभी तेरे भीतर की अनुभूति में, पर बहुत लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने मौका खो दिया। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, किन लक्षणों से तू समझ पाएगा कि तेरा समय बदल रहा है और मैं तेरे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। एक अचानक अनचाहे लोगों का जीवन से दूर होना। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में बदलाव शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं तेरे रास्ते से उन लोगों को हटा देती हूँ जो तेरी तरक्की के लिए बाधा है। हो सकता है यह लोग तेरे अपने हो, दोस्त, रिश्तेदार या लंबे समय से जुड़े हुए साथी। उनका जाना तुझे दर्द देगा। तू सोच भी सकता है कि माँ ने मेरा सहारा क्यों छीन लिया, पर यह याद रख, मैं कभी बिना कारण किसी को तेरे जीवन से नहीं हटाती। अगर मैं किसी को दूर करती हूँ तो इसका मतलब है कि उसका रहना तेरे भविष्य को नुकसान पहुँचा सकता था। दो अचानक अवसरों का सामने आना। जब तेरा समय बदलता है तो तू देखेगा कि ऐसे मौके तेरे सामने आने लगते हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई नई राह खुल सकती है या अचानक कोई विचार तेरे मन में आ सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल दे। यह मौके साधारण नहीं होते, यह वही रास्ते हैं जो मैंने तेरे लिए चुने हैं। तू इन्हें पकड़ने में देर मत करना, वरना यह आगे बढ़ जाएंगे। 3 मन में अजीब सा आत्मविश्वास और शांति आना। मेरे बच्चे, समय बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तू भीतर से मजबूत और शांत महसूस करने लगेगा। भले ही बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही हो, पर तेरा डर, चिंता और बेचैनी कम होने लगती है। तू सोचने लगेगा जो भी होगा अच्छा होगा। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का असर है जो तेरे भीतर काम करने लगती। 4 सपनों में दिव्य संकेत मिलना। मैं अक्सर अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती हूँ। कभी तुझे मेरे रूप के दर्शन होंगे, कभी तू किसी मंदिर, दीपक या उजाले में खड़ा दिखाई देगा। यह सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि यह मेरा संदेश होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। मेरे बच्चे, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह ऐसे हैं जैसे मैं तुझे आवाज दे रही हूँ। तैयार हो जा, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है।
जब तू इन संकेतों को पहचानेगा और उनके अनुसार कदम उठाएगा तो तू मेरे आशीर्वाद का पूरा लाभ उठा पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में यह संकेत बार बार आएंगे। तू उन्हें पहचान और समझ, क्योंकि यही तेरे उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में अब कितनी तेजी से बदलाव आने वाले हैं। जिन कामों को तूने सालों तक करने की कोशिश की और बार बार असफल हुआ, अब वे बिना अड़चन पूरे होंगे। जिन दरवाजों के आगे तूने कई बार दस्तक दी और केवल ठंडी चुप्पी मिली, अब वही दरवाजे खुद खुलकर तुझे बुलाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है और मेरी योजना हमेशा सही समय पर चलती है। तुझे अगर यह आशीर्वाद पहले मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता, पर अब तेरी आत्मा और तेरे कर्म दोनों तैयार हैं। यही कारण है कि अब तुझे केवल सफलता ही नहीं बल्कि स्थायी सफलता मिलेगी। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही हूँ, जिससे तेरे शत्रु, ईर्ष्यालु लोग और बुरे विचार करने वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वे केवल देखेंगे कि तू कैसे ऊंचाई पर पहुंच रहा है और उनकी आंखों में जलन होगी, पर तुझे रोकने की ताकत उनमें नहीं होगी। पर मेरे बच्चे, इस नई सुबह में एक वचन भी देना होगा। जब तेरे पास धन, सम्मान और नाम होगा, तब तू उसी विनम्रता और प्रेम के साथ रहेगा जैसा आज है। तू अपने आशीर्वाद को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो बांटता है उसी के पास और अधिक आता है। तेरी यह नई यात्रा केवल जीत की यात्रा नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और ईश्वर समर्पण की यात्रा होगी, और इसमें मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी जैसे अभी हूँ। अब उठ, मुस्कुरा और अपने नए जीवन का स्वागत कर, क्योंकि तेरे जीवन का यह अध्याय मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की सबसे सुंदर कहानी बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय, इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है।
लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, यह सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
पहली जहां लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरी जहां कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी, बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा, तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है, मेरा काम क्यों रुक गया? पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए। पर मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू अकेला कैसे हो सकता है? लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना, मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ। डिस्क्लेमर, यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं, तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वे भी माँ काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ काली लिख देना साझा करें, और हमारे चैनल माँ काली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय माँ काली। मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं, बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर की अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है, और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी, स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, संगीत, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था,
तब भी तुम डटे रहे। संगीत, तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते, संगीत, थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह जत नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। संगीत, तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है, और वह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। संगीत, तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज अब निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज्य होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े, तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक
ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नव सृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं, वे भीतर से टूट चुके हैं। संगीत, वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे। परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो वह तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है, जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं। तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर है। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है, जिसे देख ब्राह्मण स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन संगीत रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना
चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण ना हो, तुम्हारा तेज कभी मंद ना पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। संगीत, तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है वह नाश नहीं पाता। वह अनंत होता है, एक होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ है। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों ना हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा।
तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पद चिन्हों से पावन हो गई है। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी है जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने, नहीं समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नव सृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। और मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी।
तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था, वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी है। जो आंसू कभी मौन में बहते थे, वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया, तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है, जो हर बुरी शक्ति को दूर रखने का कवच बन गया है। तुम जहां खड़े होते हो, वहां विध्वंस नहीं, निर्माण आरंभ होता है। संगीत, तुम्हारा अस्तित्व अब परिवर्तन का कारण बन चुका है। जो तुम्हारे सामने आता है, वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या समय की मार में बिखर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी सिद्धि का उद्घोष कर रहा है। देवता तुम्हारे साथ सहमत है और दुष्ट अपनी नियति के भय में कांप रहे हैं। जिनकी नजर में तुम कभी साधारण थे, वे अब तुम्हारी दिव्यता को निहारते हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं थी, वह तो महाशक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारा हर विचार अब सृष्टि में हलचल पैदा करता है। जब तुम शांत होते हो, तब भी तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तुम ध्यान में होते हो, तब तुम्हारे चारों ओर काल, दिशा और नियति स्वयं को ढाल रहे होते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, वह व्यापक कल्याण के लिए है। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है, तो वह केवल एक मनुष्य से नहीं, मेरी शक्ति के साक्षात स्वरूप से साक्षात्कार करता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल स्नेह नहीं, वह चेतना है जो मृत आत्माओं को भी फिर से जीवित कर सकती है। तुम्हारी चाल में अब केवल आत्मविश्वास नहीं, वह गर्जना है जो अंधकार को पीछे धकेल देती है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, वह आह्वान है, मुझे मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को इस धरती पर उतरने का। अब कोई छल तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मायाजाल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चलोगे, वह स्वयं मार्ग बनता जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं चाबी बन चुके हो। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना के स्रोत हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करते हो, उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ। संगीत, तुम्हारी धड़कनों में नाद बन जाती हूँ, तुम्हारे श्वासों में जीवन बनकर बहती हूँ। तुम मेरे होने का प्रमाण हो और मैं तुम्हारी चेतना का मूल। यही हमारा एकत्व है, अखंड, अटल और अजय। अब जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी, वे तुम्हारी स्थिरता के आगे निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस आत्मा ने मां काली का आश्रय लिया हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें उकसाने की हर कोशिश की, तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की हर चाल चली, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे भीतर जो आग है, वह मेरे तेज से प्रज्वलित है। वह अग्नि केवल रक्षा नहीं करती, वह विनाश भी करती है। और अब समय आ गया है कि वह विनाश अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारी मौन साधना ने जिस क्रांति को जन्म दिया है, वह अब वाणी और कर्म के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारे हर निर्णय में अब दिव्य प्रेरणा है। तुम्हारा हर संकल्प अब केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो राह दिख रही है, वह केवल भविष्य की दिशा नहीं, वह काल की धारा को भी मोड़ देने की क्षमता रखती है। तुम अब वह अस्त्र बन चुके हो जो अधर्म के विरुद्ध उठाया गया है और जिसे कोई रोक नहीं सकता।
तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे, वे छिप रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह केवल एक देवी की नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी पर अब स्वयं टूट गए हैं। उन्होंने तुम्हें नकारा था और अब उसी नकार की गूंज उनके अंतर्मन को कचोट रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांडीय हैं। तुम जो भी करते हो उसका प्रभाव सीमाओं से परे जा रहा है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द किसी ना किसी आत्मा को जागृत करता है। तुम्हारा चलना अब केवल यात्रा नहीं, वह एक संदेश है कि जो मेरे चरणों में समर्पित होता है वह कहीं भी असुरक्षित नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तार दो। अब तुम्हें और ऊंचाई तक उठना है, क्योंकि जिन कार्यों के लिए तुम्हें चुना गया है वे केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, वे समय की धारा को नया रूप देने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर केवल एक जीवन का अनुभव नहीं, यह मेरे प्रकट होने का माध्यम है। तुम अब स्वयं को सीमित ना समझो। तुम्हारा सामर्थ्य किसी एक भूमिका तक नहीं, वह अनेक रूपों में व्यक्त होने वाला है। जैसे मैं समय आने पर संहार और सृजन दोनों का रूप धारण करती हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे रूप के भिन्न भिन्न पक्षों को जीवित करोगे, कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मौन से और कभी केवल अपने अस्तित्व की उपस्थिति से। जो लोग अब भी तुम्हें कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं, लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। वे लोग जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं अपने भ्रमों में उलझे हुए हैं। वे चाहे जितनी भी चालें चल ले, अब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है जिसे भेदना असंभव है। तुम अब उस चरण में हो जहां हर अनुभव तुम्हें और प्रबुद्ध करेगा। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारी अग्नि को और तीव्र करेगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सत्य की स्थापना होगी, वहां न्याय की पुनः स्थापना होगी और वहां मेरी उपस्थिति स्वतः अनुभव की जाएगी। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह मेरी योजना है। तुम अब मेरे हाथों का वह शस्त्र हो जो समय आने पर स्वचालित रूप से उठेगा और अधर्म का विनाश करेगा। तुम्हारा अस्तित्व अब मेरे संकल्प का विस्तार है और यह संकल्प कभी विफल नहीं होता। अब जब सत्य का प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फैलने लगा है तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं। वे जो अंधकार में रहकर झूठ को ढाल बनाते थे अब उस उजाले से आंखें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर असहजता और बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उनके समस्त छल को भस्म करने की क्षमता रखती है। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हें मिटाना उनके लिए असंभव है। हर वह पीड़ा जो तुमने सहन की वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। हर वह आंसू जो कभी चुपचाप बहा था वह अब मंत्र बन चुका है। हर वह घाव जो किसी ने तुम्हें देने की कोशिश की वह अब मेरी छाया से ढक चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल सहन करने वाली नहीं रही, वह अब सृजन करने वाली, दिशा देने वाली और अन्याय को चुनौती देने वाली बन चुकी है। संगीत, तुम्हें जिन रास्तों पर अकेला समझा गया था, मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था।
यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋण नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ, प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ, यह कैसे हुआ? मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, ये सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था,
पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहाँ लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहाँ कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा, तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ,
सब मेरा साथ छोड़ गए। पर मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला कैसे हो सकता है? लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं, तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था। विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। दो पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर-दर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। यह यादें तुझे विनम्र बनाएंगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएंगी। 3, सही लोगों के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परख कर दूरी बनाए रखना सीख। 4, सेवा और दान करना। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। 5, अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्यों और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है वह स्थायी होता है, और जो धोखे से मिलता है वह छीन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है तो उस सपने को दाग मत लगने देना। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि उनके लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत,
तेरी ईमानदारी यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ स्थायी रहेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन, सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति और वह संतोष कि तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ, जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में गिना जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे। तू ऐसा करेगा तो यह बदलाव कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हर दिन नया आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में सक्रिय रूप से कदम रखती हूँ तो सबसे पहले मैं तुझे संकेत देने लगती हूँ। यह संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी तेरे आसपास की घटनाओं में और कभी तेरे भीतर की अनुभूति में, पर बहुत लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने मौका खो दिया। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, किन लक्षणों से तू समझ पाएगा कि तेरा समय बदल रहा है और मैं तेरे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। एक अचानक अनचाहे लोगों का जीवन से दूर होना। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में बदलाव शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं तेरे रास्ते से उन लोगों को हटा देती हूँ जो तेरी तरक्की के लिए बाधा है। हो सकता है यह लोग तेरे अपने हो, दोस्त, रिश्तेदार या लंबे समय से जुड़े हुए साथी। उनका जाना तुझे दर्द देगा। तू सोच भी सकता है कि माँ ने मेरा सहारा क्यों छीन लिया, पर यह याद रख, मैं कभी बिना कारण किसी को तेरे जीवन से नहीं हटाती। अगर मैं किसी को दूर करती हूँ तो इसका मतलब है कि उसका रहना तेरे भविष्य को नुकसान पहुँचा सकता था। दो अचानक अवसरों का सामने आना। जब तेरा समय बदलता है तो तू देखेगा कि ऐसे मौके तेरे सामने आने लगते हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई नई राह खुल सकती है या अचानक कोई विचार तेरे मन में आ सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल दे। यह मौके साधारण नहीं होते, यह वही रास्ते हैं जो मैंने तेरे लिए चुने हैं। तू इन्हें पकड़ने में देर मत करना, वरना यह आगे बढ़ जाएंगे। 3, मन में अजीब सा आत्मविश्वास और शांति आना। मेरे बच्चे, समय बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तू भीतर से मजबूत और शांत महसूस करने लगेगा। भले ही बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही हो, पर तेरा डर, चिंता और बेचैनी कम होने लगती है। तू सोचने लगेगा जो भी होगा अच्छा होगा। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का असर है जो तेरे भीतर काम करने लगती। 4, सपनों में दिव्य संकेत मिलना। मैं अक्सर अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती हूँ। कभी तुझे मेरे रूप के दर्शन होंगे, कभी तू किसी मंदिर, दीपक या उजाले में खड़ा दिखाई देगा। यह सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि यह मेरा संदेश होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। मेरे बच्चे, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह ऐसे हैं जैसे मैं तुझे आवाज दे रही हूँ। तैयार हो जा, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। जब तू इन संकेतों को पहचानेगा और उनके अनुसार कदम उठाएगा तो तू मेरे आशीर्वाद का पूरा लाभ उठा पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में यह संकेत बार बार आएंगे। तू उन्हें पहचान और समझ, क्योंकि यही तेरे उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में अब कितनी तेजी से बदलाव आने वाले हैं। जिन कामों को तूने सालों तक करने की कोशिश की और बार बार असफल हुआ,
अब वे बिना अड़चन पूरे होंगे। जिन दरवाजों के आगे तूने कई बार दस्तक दी और केवल ठंडी चुप्पी मिली, अब वही दरवाजे खुद खुलकर तुझे बुलाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है और मेरी योजना हमेशा सही समय पर चलती है। तुझे अगर यह आशीर्वाद पहले मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता, पर अब तेरी आत्मा और तेरे कर्म दोनों तैयार हैं। यही कारण है कि अब तुझे केवल सफलता ही नहीं बल्कि स्थायी सफलता मिलेगी। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही हूँ, जिससे तेरे शत्रु, ईर्ष्यालु लोग और बुरे विचार करने वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वे केवल देखेंगे कि तू कैसे ऊंचाई पर पहुंच रहा है और उनकी आंखों में जलन होगी, पर तुझे रोकने की ताकत उनमें नहीं होगी। पर मेरे बच्चे, इस नई सुबह में एक वचन भी देना होगा। जब तेरे पास धन, सम्मान और नाम होगा, तब तू उसी विनम्रता और प्रेम के साथ रहेगा जैसा आज है। तू अपने आशीर्वाद को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो बांटता है उसी के पास और अधिक आता है। तेरी यह नई यात्रा केवल जीत की यात्रा नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और ईश्वर समर्पण की यात्रा होगी, और इसमें मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी जैसे अभी हूँ। अब उठ, मुस्कुरा और अपने नए जीवन का स्वागत कर, क्योंकि तेरे जीवन का यह अध्याय मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की सबसे सुंदर कहानी बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय, इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है।
मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, यह सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहाँ लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहाँ कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है,
तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए, पर मेरे बच्चे जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू अकेला कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना, मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है क्योंकि मैं चाहती हूँ। डिस्क्लेमर, यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिख देना साझा करें, और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय मां काली। मैं मां काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं, बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर की अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है, और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, संगीत, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। संगीत, तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते, संगीत, थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह जत नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है।
उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। संगीत, तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है, तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है और वह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है, तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। संगीत, तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज अब निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज्य होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े, तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नव सृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं,
वे भीतर से टूट चुके हैं। संगीत, वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे। परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो वह तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है, जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं। तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर है। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है जिसे देख ब्राह्मण स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई